हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे हमें डेली एक आईआईटी जेई का एक बेहतरीन सा क्वेश्चंस लाते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर जो भी क्वेश्चंस पढ़ाते हैं वो बहुत टफ क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। तो आपके अनुसार आज हम लाए हैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आईआईटी जेई में ही पूछा हुआ क्वेश्चंस है, जो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे टोटल 4 क्वेश्चंस, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और सारा का सारा जो क्वेश्चंस है वो है हमारा आईआईटी जेई का ही। ठीक है, जो या तो 1 मार्क्स में पूछे हुए हैं या 2 मार्क्स में पूछे हुए हैं। तो ये भी बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को भली भांति अच्छी तरह से करते हैं तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए, जो पहला जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है वो है आईआईटी 2008 में पूछा हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चंस, जो कि क्या है, वो है प्रोबेबिलिटी के तहत ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। आइए क्वेश्चंस को पहले एक बार पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट एज ए मैक्सिमम। जो भी स्टूडेंट आपके फ्रेंड सर्कल में या सर्कल में कहीं भी होंगे जो कि आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन तक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस ये एक से 2 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ हम प्योर डिटेल्स में बात कर रहे हैं, तो मे बी हमारा जो सॉल्विंग करने का जो तरीका होगा उसके लिए ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि आपको हर एक कंसेप्ट को हमको बताते हुए चलना है। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए, आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा लिखा हुआ है, ए डाई इज थ्रोन। क्या है डाई? डाई मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? चलिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। ए डाई इज थ्रोन, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर इज ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3 एंड लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। ठीक है, देन पी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? ये है प्रोबेबिलिटी का साइन। ए यूनियन बी इज, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, क्या चीज़ का है? प्रोबेबिलिटी का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी 10th जस्ट पास आउट हुए होंगे, जो अभी 11th में होंगे, उनको अभी आइडिया नहीं होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कुछ है नहीं, ये है, कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक पॉसिबिलिटी की तरह होता है। जैसे अगर कोई एग्ज़ाम है और उसमें मिनिमम क्राइटेरिया है 60% पास होने पे ही आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर आप 60% से ज़्यादा लाते हैं तो ही पास होंगे, तो अगर 60% से कम लाते हैं तो आप क्या होंगे? फेल होंगे। तो जब आप एग्जामिनेशंस देते हैं तो आपका जो पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग है वही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे कि क्वेश्चंस जो हम समझा रहे हैं, आपका बेसिक जो क्वेश्चंस होता है, जैसे सिंपल तरीके से समझाते हैं। जैसे मेरे पास एक कॉइन है, आप देख सकते हैं, ये क्या है? 2 रुपीज़ का कॉइन है। इधर हेड साइड है और इधर टेल साइड है। तो इसमें टोटल जो सैंपल स्पेस है, अगर हम इसको टॉस करते हैं तो इसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे इसमें ओनली 2 होंगे। क्या होंगे? 2 होंगे। जो आप मैच देखते हैं, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो उसमें कौन सी टीम पहले बैटिंग या बॉलिंग करेगी वो डिसाइड होता है हमारा तो कॉइन को टॉस करके। जो भी टीम विन करती है वो अपने अनुसार डिसाइड करती है कि हमको बैटिंग करना है कि फील्डिंग करना है। तो उसमें क्या डिसाइड होता है? कौन कॉइन को क्या किया जाता है?
टॉस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसमें कि कौन सी टीम क्वाइन में जीतेगी वही हमारा हो जाता है प्रोबेबिलिटी। तो क्वाइन के केस में एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं कि जो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 आधा ही है। उसी तरह टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें 1/2 है। आइए डाई लेते हैं। डाई आपने बचपन में कभी न कभी लूडोज खेला होगा। तो डाई में, लूडोज में आखिर उसमें कितने फेसेस होते हैं, तो आपके लिए हम बहुत मेहनत से एक क्यूब बनाए हैं। ये है हमारा डाई। लेट अस अज्यूम इट इज़ अ डाई। एक्चुअली ये स्क्वायर शेप में होता है, लेकिन हमको उस तरह शेप का मिला नहीं, इसलिए ये क्यूबॉइड शेप में है। तो कोई दिक्कत है नहीं, केवल आपको समझाने के लिए हमने इसको बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो हमारा मेहनत को ज़्यादा बर्बाद नहीं कीजिएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो डाई में क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं। उसमें लिखा हुआ होता है 1 एक साइड में, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया हमारा, 5 हो गया एंड 6 हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, चूँकि 6 फेस हैं। अगर हम डाई को थ्रो करते हैं ऐसे, तो 6 नंबर में से कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो हमारा 1 नंबर आने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 नंबर आने का चांस कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, यहाँ पर 6 होंगे। तो 1 नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6 होगा, ठीक है। इन सारे चीज़ जो आज हम अभी समझा रहे हैं, उसको प्योर हम बोर्ड पर भी देखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसी में कह देगा कि इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। जो इवन नंबर है वो हमारा क्या है, 2, 4 और 6। तो इवन नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3 नंबर है आउट ऑफ 6 नंबर। तो 3 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारा इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 1/2। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी का वो हम दे देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। कोई लड़का ऐसा भी नहीं हो कि क्वेश्चन तो हम बना लेंगे लेकिन कुछ आपको समझ ही में नहीं आया, तो फिर हमको पढ़ाने से उसका फ़ायदा क्या होता है। जब तक स्टूडेंट को एक एक चीज़ नहीं समझ में आता है, तो टीचर का कोई वैल्यू नहीं है। तो टीचर का कर्तव्य होता है कि हम जो भी आपको डिलीवर कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ठीक है, हम जानते हैं कि आपका बेसिक लेवल जो है, हमारा जो काम है वो आपको 0 टू हीरो बनाना है। समझ रहे हैं बात को, मीन्स हम जान रहे हैं कि आपका बेसिक लेवल अभी 0 है, उससे आपको हायर लेवल तक पहुंचाना है, ठीक है। तो आइए इसको पहले हम प्रोबेबिलिटी का कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिलिटी, इसको डिनोट करते हैं P ऑफ A या PE, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी है PE होता है, वो है हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। तो कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, सेट ई। सेट जब आप पढ़े होंगे तो कोई भी नंबर को जब लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, तो उसको सेट ई कहते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। अब कहेंगे कि यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या होता है,
स्टूडेंट्स का ना बहुत सारा डाउट्स होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ ई एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आइए इस देखते हैं सैंपल स्पेस का डिफिनीशन। सैंपल स्पेस होता है हमारा द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ the total possible outcomes in a random experiment। चलिए ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशंस जो होता है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो यहाँ पर जब डाइस है, इन द केस ऑफ डाइस, इन द केस ऑफ डाइस द नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या है हमारा, इसमें जो सैंपल स्पेस हमारे कितने फेसेस हैं 6। तो कह सकते हैं सैंपल स्पेस है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है हमारा यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब हमको जिसको निकालना है कि या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा, या क्वेश्चंस के अनुसार देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि a die is thrown, let A be the event that the number obtained is greater than 3, means greater than 3 number का the A be the event that the number is greater than 3। so number A जो है इवेंट है जो कि 3 से ग्रेटर देन नंबर है। तो 3 से ग्रेटर देन नंबर हमारा सैंपल में क्या आएगा, 3 से ज़्यादा नंबर वो आएगा हमारा 4 5 6। तो यहाँ से कह सकते हैं नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है 3। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है हमारा 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है हमारा 6। तो यहाँ से हो गया ये 1/2। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब है लेट बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। नंबर ऑब्टेन्ड ये बी है, नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। जो बी हमारा इवेंट है वो हमारा क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। तो लेस देन 5 का जो बी हमारा एलिमेंट है वो लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे लेस देन 5 में? तो ये आएंगे 1 2 3 एंड 4। 5 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 5 लिखा हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो गए हैं 4। तो कह सकते हैं जो P प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे क्या है 6 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्या है हमारा 6। तो 4/6 इज इक्वल टू 2/3। चलिए हो गया। अब क्या है, यहाँ तक तो हो गया लेस देन 5। देन पी ए यूनियन बी, हमको पी ए यूनियन बी निकालना है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका एक फार्मूला होता होगा जो आपको पता होगा, जब सेट्स आप पढ़े होंगे उसमें एक फार्मूला है। क्या है हमारा फार्मूला? एक्चुअल जो फार्मूला है वो है हमारा, एक्चुअल जो फार्मूला है हमारा नंबर ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ
A intersections B means element which are present in both A intersection B। तो उसी तरह इसको, इस फॉर्म को हम, ये सेट्स का फॉर्मूला है, तो इसी तरह इसको हम प्रोबेबिलिटी में भी यूज कर सकते हैं। तो n की जगह p लगा देंगे तो A यूनियन B हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इन इंटरसेक्शंस B। चलिए हमको यही निकालना है, ठीक है। तो PA हम निकाल चुके हैं, क्या है 1/2। PB हमारा निकाल चुके हैं 2/3। अब हम लोगों को क्या निकालना है, PA इंटरसेक्शंस B। तो आइए हम पहले A इंटरसेक्शंस B देखते हैं। A इंटरसेक्शंस मीन्स द नंबर विच आर प्रेजेंट इन A एंड B बोथ, मीन्स जो हमारा A और B में बोथ में कॉमन जो नंबर है उसी को कंसीडर करेंगे। तो A है हमारा 4 5 6, B है हमारा 1 2 3 4। तो इन दोनों में हमारा कौन सा नंबर कॉमन है, देख के बताइए। क्या है हमारा 4 जो है कॉमन है। तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शंस B हमारे पास केवल एक ही नंबर है। ये A इंटरसेक्शन B हमारा 4 है, लेकिन हमारे पास नंबर यहाँ पे कितने हैं, वो हमारा एक ही है। तो कह सकते हैं नंबर ऑफ A इंटरसेक्शंस B हमारा क्या है 1 है। तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे P का, P A इंटरसेक्शंस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शंस B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, एक्चुअल फार्मूला यही है हमारा, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो इसको बॉक्स में हम घेर लेते हैं। चलिए तो अभी पी ए इंटरसेक्शंस भी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस भी क्या है 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है हमारे पास 6, 1/6। आइए इन सभी का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, इससे हल्का क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आईआईटी का क्वेश्चंस है 2008 में पूछा हुआ, इससे भी हल्का क्वेश्चंस। अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट पता हो, डायरेक्टली आप फार्मूले से यूज कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं पता हो तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट के साथ साथ फार्मूला का भी यूज आना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इन तीनों का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पी ए क्या है हमारा 1/2 प्लस पी बी क्या है 2/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शंस भी क्या है 1/6। चलिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम में हमारा क्या आएगा 6, न्यूमरेटर्स में 3 प्लस 2 × 2 4 -1, ठीक है, -1। तो क्या हो जाएगा 7 - 1 6, न्यूमरेटर्स में 6/6 इक्वल टू 1। अब बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू तो 0 to 1 लाई करता है, लेकिन जब 100% हमको पता हो कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है, जो हमारा 100% पता हो, तो उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या आता है 1। तो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 to 1 लाई करता है। आई बात समझ में? तो कह सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा सही है, हमारा आंसर आया है 1, मीन्स ऑप्शन सी आर करेक्ट। ये हमारा करेक्ट है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था हमारा प्रोबेबिलिटी का। यहाँ देखिए क्वेश्चन है हमारा एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ द एपी दिया हुआ है इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, देन n इक्वल्स टू। मीन्स ये क्वेश्चन क्या है, सीक्वेंस एंड प्रोसेस का, सीक्वेंस एंड सीरीज का, ठीक है। तो ये पहले तो जानना पड़ेगा कि एपी क्या है हमारा।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इट इज एन, आपके लिए हम डिफिनेशन भी लिख दे रहे हैं, इसका यूज नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आखिर ये क्या है। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर केवल सॉल्व करते हैं, थ्योरीज बताते नहीं हैं। तो मैथ में आखिर आप थ्योरीज पढ़ोगे तो पढ़ोगे क्या? फिजिक्स थोड़े है कि केमिस्ट्री थोड़े है कि इसको हम थ्योरी वाइज इसको सॉल्व करें। आपको बस पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको इसका डिफिनेशन भी मिल जाएगा, डिफिनेशन से ही कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आपके लिए हम डिफिनेशन भी लिख दे रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? तो इट इज एन नंबर सीरीज in which the difference between successor and predecessor numbers are always constant। मीन्स क्या कर रहा है? मीन्स कोई भी नंबर जो सीरीज होगा उसका जो नेक्स्ट जो टर्म होगा, जो नेक्स्ट नंबर होगा, उससे एक पहला नंबर उसका जो डिफरेंस होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये तो बहुत ही आसान है। जैसे लेते हैं नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू n। अब बताइए कि सक्सेसर मीन्स आगे वाला टर्म, प्रीडिसेसर मीन्स पीछे वाला टर्म। तो इसका सक्सेसर क्या है? 4, 4 का प्रीडिसेसर क्या है? 2। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? हमारा 2 है। सेम वे इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है। तो देख सकते हैं जो हमारा जो डिफरेंस है ऑलवेज क्या है? कांस्टेंट है। तो इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है। अब बताइए कि 3, 6, 9, 12, 15 ये हमारा एपी का सीरीज है कि नहीं? एक और है 1, 5, 9, 13, 17 ये हमारा एपी का सीरीज है कि नहीं? तो बताइए इसमें इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। तो ये हमारा एपी का है। और ये हमारा डिफरेंस क्या है? 4। यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 4। यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 4। यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्या है? 4। तो ये भी हमारा एपी है। ठीक है। उसी तरह हम लेते हैं 2, 5, ठीक है, 7, 9, 15। अब बताइए ये जो है हमारा सीरीज ये एपी का है कि नहीं? तो ये यहाँ से डिफरेंस क्या है? 3। यहाँ से डिफरेंस क्या है? 2। तो यहाँ से हमारा जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये हमारा एपी का सीरीज नहीं है। ठीक है। आइए समझ गए होंगे। तो इसको हम साफ करते हैं। ब्लैक बोर्ड साफ रहना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? नहीं तो ये सब रफ काज के लिए होता है। आपको समझाने के लिए इतना हम ड्रॉ किए हैं। तो इसी में हमारा एपी का जो कुछ टर्म्स एंड होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से सूचित करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं? डी से। तो जो हमारा nth टर्म आएगा एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो टीएन से सूचित करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक ना? ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 2, 6,
10 2 6 10 14। अब कहेंगे कि इसमें हमारा T8 टर्म्स निकालिए, तो यहाँ n का वैल्यू क्या है 8 है, इसी पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म 2 प्लस n हमारा क्या है 8, tn टर्म निकालना है तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है 4। तो इस फार्मूला से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 2 प्लस 7 इंटू 4 28 30। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम, और इसमें Sn का यूज हुआ है, मीन्स सम ऑफ nth टर्म। Sn जो होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ रहे तो इसको लिख सकते हैं n/2 a प्लस tn। अगर tn का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो यही आने वाला है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा दो फार्मूला है, जो दो फार्मूला है ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसी का यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं पहले क्या कहता है हमारा क्वेश्चंस। ये तो हमारी हो गई बेकार की बातें कह सकते हैं। तो क्वेश्चंस आते हैं, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 2n टर्म्स, क्या लिखा हुआ है 2n टर्म्स ऑफ द AP, जो हमारा सीरीज दिया हुआ है 258। चलिए, तो अगर आपने इसको लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको हम मिटाते हैं क्योंकि इसका कोई यूज यहाँ पे है नहीं तो हमको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, ये अच्छा सिस्टम है हाथ से मिटाने का, अच्छा से मिट जाता है ना, नहीं तो ऐसे करते रहने से टाइम का बर्बादी ज़्यादा है। तो आइए, जो हमारा सम ऑफ 2n टर्म्स है, जो हमारा सीरीज दिया हुआ है, फर्स्ट का जो सीरीज है वो AP का जो सीरीज है हमारा, वो है हमारा 258 अप टू 2n टर्म्स, अप टू 2n टर्म्स। ठीक है, चलिए, तो इसमें a हमारा क्या है, a इज इक्वल टू 2 है, और टर्म्स जो है हमारे यहाँ पर क्या है 2n टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है 3 है, तो हमको s 2n टर्म निकालने हैं। तो हम अभी देखे हैं फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला जो था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जब s 2n लिख रहे हैं तो n के जगह n जहाँ जहाँ आ रहा है फॉर्मूला में वहाँ पर क्या पुट कर देंगे 2n। आइए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n है, तो यहाँ हो जाएगा 2n-1 इंटू डी। आइए वैल्यू रखते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू 2a, a हमारा क्या है 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2n, n हमको नहीं पता है, d हमारा पता है 3 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, n इंटू 4 प्लस 6n-3, तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू 6n प्लस 1। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, आइए सेकंड में क्या कहता है, ये तो हो गया, ये हमारा S2n जो है इक्वल है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP 57 59 61, मीन्स एक और सीरीज जो दिया हुआ है वो भी हमारा AP में है, तो इसका हमको सम निकालना है।
अप टू n टर्म्स, और क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू। ठीक है, तो आइए, जो हमारा सीरीज क्या है एपी का, 57, 59, 61। तो इधर हो गया होगा आप लोगों का जो फॉर्मूला है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना पड़े मूव करने के लिए स्क्रीन को। ये अच्छा सिस्टम है, आज ही मैंने सीखा है, वरना कल तक हम सारे वीडियो में पेन से ही इरेज कर रहे थे, ये हाथ से भी इरेज हो जाता है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, देख सकते हैं। जो हमारा सेकंड जो सीरीज है, सेकंड जो हमारा सीरीज है वो है हमारा एपी का क्या है, 57, 57, 59 एंड 61 अप टू n टर्म, अप टू n। अप टू n टर्म्स। ठीक है, चलिए इसमें हमको क्या निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स निकालना है हम लोगों को। इसमें हमको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है हमारा, एस एन इजक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए इसमें हमारा a हमारा क्या है, a है हमारा 57 और d है हमारा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर टर्म्स का डिफरेंस, ये है हमारा 2। तो इन सारे चीज़ों को हम 2 तो सब्सिट्यूट करते हैं, तो n हमारा नहीं पता है, n बाई 2, 2 इंटू 8, 2 इंटू 57 प्लस n ये हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी है हमारा 2, इसको सॉल्व करते हैं। अगर 2 इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इंटू 57 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। तो n इंटू क्या है हमारा 56 प्लस n। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, जो दिया हुआ है कि S2n जो है Sn के बराबर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो आइए, S2n इज इक्वल टू Sn, S2n क्या है, n इंटू 6n प्लस 1 इज इक्वल टू Sn हम यहाँ से निकाले हैं n इंटू 56 प्लस n। आइए इसको सॉल्व करते हैं, n n कैंसिल हो जाएगा, n n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 56 प्लस n। चलिए n को इधर लाते हैं, 5n इज इक्वल टू 1 को उधर 55, n इज इक्वल टू 11। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 11, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, 11। तो इस क्वेश्चन में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड nth टर्म और हाउ टू फाइंड द Sn, ये हम लोगों ने देखा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का, लोकस का।
ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फिगर ड्रॉ होता है, और इसमें कुछ लोगों का फिगर बहुत ही अच्छा होता है। मतलब जो भी ट्रायंगल का जो फिगर ड्रॉ करना हुआ, पैराबोला का हो गया, इलिप्स का हो गया, तो वो थोड़ा एट्रैक्टिव दिखता है, इसलिए इसमें स्टूडेंट्स का जो रुझान होता है वो अच्छा होता है, और लोग इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व भी करते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन है, 98 में पूछा हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी आसान क्वेश्चन है। आज हम जो भी क्वेश्चंस लाए हैं वो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चंस लाए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर केवल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ही करवाते हैं। तो नहीं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी है, हमारे पास इजी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आज के लिए हम क्या करते हैं, केवल इजी क्वेश्चंस करवाते हैं, लेकिन ये भी हमारा क्या है, अच्छा क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले। इफ़ पी क्यू आर, पी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट है ये। ठीक है, जब लाइन रहेगा तो पी क्यू दिया हुआ रहेगा, ये पी केवल एक दिया हुआ है, तो ये क्या है, पॉइंट है। ठीक है, पी क्यू आर, पी का पॉइंट दिया हुआ है 1,0, क्यू का पॉइंट दिया हुआ है -1,0, एंड आर का पॉइंट दिया हुआ है 2,0। ठीक है, तो ये सारा का सारा, चूंकि y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो मतलब ये सारा का सारा कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे ही लाई करेगा। ठीक है, आर 3 गिवन पॉइंट्स, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट s सेटिस्फाइंग द रिलेशन, ये हमारा सेटिस्फाइंग द रिलेशंस है। और s जो पॉइंट है वो हमारा अननोन पॉइंट है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसका पॉइंट x, y, एक्स कॉमा वाई ला के, और जो भी ये एस क्यू स्क्वायर है, एस आर स्क्वायर है, तो ये मतलब लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो है। तो पी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एस का हम मान चुके हैं क्या, एक्स कॉमा वाई, तो हम निकाल सकते हैं एस पी का डिस्टेंस, उसी तरह एस क्यू का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम बाय डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला, जब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे तो हम कैसे उसका डिस्टेंस निकालते हैं, बाय डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो हमारा ये ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है कि जो एस है वो हमारा ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, ए सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन है, ए सर्कल विद द सेंटर एट द ऑरिजिन है, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द वाई एक्सिस है। तो इसमें हमारा मोटो जो रहेगा सॉल्व करने का, जो 3 पॉइंट है पी क्यू आर, वो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे, और एस हम कहीं भी पॉइंट एक ले लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो जो हमारा पी का जो कोऑर्डिनेट है ये है हमारा 1,0। ठीक है, क्यू का कोऑर्डिनेट है -1,0, और आर का कोऑर्डिनेट है 2,0। ठीक है, यही है। और एस का हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, और एक रिलेशंस दिया हुआ है वो है हमारा एस क्यू स्क्वायर प्लस पाँच मिनट, लाइट कट गया। ओ, तो एस क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इक्वल टू 2SP स्क्वायर। ठीक है, तो आइए इसका हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, ये x हो गया,